Hello students, welcome you all on digital platform Mehta PG College and Institute of Technology. I am Dr. Sunil Chaudhary, Assistant Professor Zoology. So today we are starting MSc previous class. चलिए, अपना जो पेपर चल रहा था वो था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें कल अपन डिस्कस कर चुके थे कि जनरल कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के मैंने आप लोगों को बताए थे। साथ में ही मैंने जनरल पेपर्स का इंट्रोडक्शन भी बताया था। आज हम इस के जो पेपर है इसके फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। उसमें भी कुछ स्टार्ट किया था अपन ने। Structure and ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की अपन बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनवर्टिब्रेट किसे कहेंगे, कि इनवर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रा कॉलम एब्सेंट होती है उनको अपन इनवर्टिब्रेट्स कह रहे थे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इनवर्टिब्रेट्स जो पूरा वर्ड है उसमें 95 से लेकर 98% तक कवर करते हैं। और उसमें सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम था वो आर्थ्रोपोडा था, और उसका भी जो इंसेक्ट क्लास है वो सबसे ज़्यादा स्पीसीज को कैरी करता है। यहाँ देखिए, अपन सिर्फ बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, अपन किसी फाइलम की बात नहीं करने वाले स्पेसिफिक। यहाँ अपन सिर्फ कुछ इनवर्टिब्रेट्स की उनमें किस तरीके की सीलोम प्रेजेंट होती है, उसका फीडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है, उनके रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की बात करेंगे, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। वो सब चीज़ें, नाम ही देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन क्या करते हैं, उनकी अपन यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक है अपना सीलोम। सीलोम कल मैंने आपको बताया था कि सीलोम किसे कहते हैं, कि ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ठीक है, सीलोम इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक स्पेस है, मान के चलिए कि स्पेस है जो फ्लूइड से भरा रहता है, उसको अपन बोलते हैं सीलोम। ठीक है, तो सीलोम क्या हो गया, सीलोम इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। तो देखिए जैसे, ठीक है, ये मान के चलिए ये है आपकी बॉडी वॉल, और ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, या अपन इसको गट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच का एरिया है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो बीच का एरिया जहां फ्लूइड भरा हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीलोम। तो सिंपल सी डेफिनेशन अपने पास में आ गई कि सीलोम क्या है, सीलोम इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल या गट। ठीक है, अभी देखिए सीलोम में अपन बात करें तो ये जो बीच वाला एरिया है, बीच का जो फ्लूइड फिल्ड वाला जो एरिया है, तो ये एक तरफ दो लेयर्स होती हैं इसमें, एक तरफ ये मीजोडर्म से और मीजोडर्मल लेयर से, और दूसरी तरफ विसरल लेयर से कवर्ड रहता है। ठीक है, सीलोम का ओरिजिन ही देखिए मीजोडर्म अंदर की तरफ भरा हुआ है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में सीलोम नहीं है उसमें दोनों लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। देखिए इसी बेस पे अपन इन जर्मिनल लेयर्स के बेस पे ही ऑर्गेनिज्म को अपन क्लासिफिकेशन करते हैं उनका, जैसे डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है।
डिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीनों जर्मिनल लेयर्स, यानी कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि दो जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म या एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं है। मेसोडर्म की जगह उसमें मेसोग्लिया भरा हुआ है या मेसेनकाइमल टिश्यू भरा हुआ है उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ सीलोम की बात कर रहे हैं अपन, और सीलोम में मैंने कहा कि सीलोम है ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ये अंदर की तरफ मेसोडर्म से लेयर है और बाहर की तरफ विसरल लेयर से कवर्ड है। इसका ओरिजिन मोस्टली ऐसा मानते हैं कि मेसोडर्म से ही सीलोम का ओरिजिन होता है। इवोल्यूशन की बात करें तो ये इवोल्यूशन के रूप में बॉडी की जो कैविटी है वो क्लासिफिकेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अपन देख चुके हैं जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे अपन कह रहे थे कि ठीक है। सो अपन बात कर रहे हैं कि सीलोम की, सीलोम मैंने कहा कि टेक्सोनोमी ये इम्पोर्टेंस रखता है कि क्लासिफिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये टेक्सोनोमिकली इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंटली सीलोम की बात करें तो ये मेसोडर्म में स्प्लिट या दरार बनती है, उससे डेवलपमेंट होता है। देखिए सीलोम का मतलब देखिए पहले COEL, सील एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है COEL। सील एक ग्रीक वर्ड है COEL, सील का मतलब होता है होलो कैविटी, ग्रीक वर्ड है होलो कैविटी, उसी की तो बात कर रहे हैं अपन कि अंदर की तरफ कैविटी प्रेजेंट है। और मोस्टली इसमें देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है कि जो मेसोडर्म है उसमें स्प्लिट बनता है, यानी बाइफर्गेट हो जाता है, वो जो मेसोडर्म है उसमें स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है दरार, मेसोडर्म में दरार बनती है, मेसोडर्म बाइफर्गेट होता है और उसके बाद में सीलोम का फॉर्मेशन होता है। अभी अपन आगे देखेंगे कि सीलोम में डेवलपमेंट कैसे होता है, किसको अपन सीलोमेट बोलते हैं, किसको एसिलोमेट बोलते हैं, किसको सीडोसिलोमेट बोलते हैं, तीन तरीके से अपन इसको कैटेगराइज करते हैं। तो भी देखिए कि अपन कह रहे हैं कि सीलोम का जो डेवलपमेंट है वो मेसोडर्म में स्प्लिट बन के होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जब ये बाइफर्गेटेड होता है तो इसमें दो लेयर्स बन जाती हैं, एक होती है सोमेटिक लेयर, सोमेटिक लेयर, और दूसरी लेयर होती है उसको अपन विसरल लेयर या स्प्लैंकिक लेयर। ठीक है, स्प्लैंकिक लेयर या इसको अपन विसरल लेयर भी बोल सकते हैं, जो कि एंडोडर्म, ठीक है। दोनों लेयर का देखिए एक ये कहाँ होती है, ये होती है नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, और दूसरी जो आपकी लेयर है वो अराउंड द एंडोडर्म। ये जो लेयर है स्प्लैंकिक लेयर है ये अराउंड द एंडोडर्म, ठीक है। दो लेयर बन जाती हैं। मैंने कहा कि सीलोम का जो डेवलपमेंट है वो मेसोडर्म में स्प्लिट बनने से, ठीक है, मेसोडर्म में स्प्लिट बनेगा, उसके बाद में बाइफर्गेटेड हो जाती है, यानी कि दो लेयर बन जाती है, एक सोमेटिक लेयर्स नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, बाहर वाला जो पोर्शन है एपिडर्मिस वाली लेयर बन जाती है, एक एपिडर्मिस से जस्ट नेक्स्ट नीचे की तरफ, और दूसरी स्प्लैंकिक लेयर यानी कि अंदर क्या है एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अराउंड, ठीक है। तो दो लेयर हो गई, देखिए बाहर की तरफ हो गया एक्टोडर्म, अंदर की तरफ हो गया एंडोडर्म और बीच में हो गया मेसोडर्म, ठीक है। तीन लेयर्स हैं। अब मेसोडर्म में ये बीच में जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म में क्या होता है स्प्लिट बनता है, दरार बनता है, दरार बनेगा तो उससे क्या होता है दो लेयर्स बन जाती है, बाइफर्गेटेड हो जाएंगी, दो लेयर बनेगी, तो एक लेयर एपिडर्मिस या एक्टोडर्म से जस्ट नीचे की तरफ
नेक्स्ट इससे नेक्स्ट नीचे की तरफ इधर, और दूसरी लेयर इसको चारों तरफ से, एंडोडर्म को चारों तरफ से कवर करती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन सीलोम। अब देखिए सीलोम का जैसे ओरिजिन अपन देखते हैं, आप देखेंगे कि सीलोम का ओरिजिन कैसे होता है। तो सीलोम जब आप गैस्ट्रुलेशन पढ़ते हैं, गैस्ट्रुलेशन की अपन बात करते हैं, तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। गैस्ट्रुलेशन के ड्यूरेशन में तीनों जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, और यही तीनों लेयर आगे चलकर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं सीलोम की, तो सीलोम का ओरिजिन की अपन बात करेंगे, सीलोम के टाइप्स की बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 2 जो लेयर्स बन गई हैं सीलोम में, इसमें जैसे जो ग्रेटर पार्ट है सीलोम का, या जो इसमें ये जो लेयर्स बनी हैं उसमें एपिथेलियम सीक्रेट करती है, अंदर की तरफ वाली जो सीलोमिक एपिथेलियम है ये सीलोमिक फ्लूइड को सीक्रेट करती है, अंदर की तरफ सीलोमिक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है, सीलोमिक एपिथेलमिक लेयर है वो करती है। और इसका जो ग्रेटर पार्ट है यानी कि पेरीविसरल कैविटी या स्प्लंकोसिल कैविटी बोलते हैं इसको, जो अंदर की तरफ है, मैंने कहा इसको विसरल वाला पार्ट भी बोलते हैं अंदर की तरफ। तो ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको पेरीविसरल कैविटी या स्प्लैंकोसील, स्प्लैंकिक अपन ने इस लेयर का नाम दिया, तो इसी तरीके से स्प्लैंकोसील, ये पेराविसरल कैविटी भी इसको नाम देते हैं। और अंदर की तरफ जो सीलोमिक एपिथेलियम है वो सीलोमिक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है, जो सीलोम में अंदर की तरफ भरा रहता है, ठीक है। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीलोम के टाइप्स की, कि सीलोम कितने टाइप्स का होता है। देखिए थोड़ा सा एक बार और देखना, डेवलपमेंट की जब अपन बात करते हैं इसमें, तो डेवलपमेंट के तरीके से कि इन लेयर का जैसे डेवलपमेंट होता है तो उसका थोड़ा सा आप देखना। जब गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। जर्मिनल लेयर, ठीक है, उनमें एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म, और थर्ड जो बनती है वो एंडोडर्म, ठीक है। 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद में उसमें जाइगोट बना। जब गैमेट में फ्यूजन हुआ या फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद में उसमें डिवीजन हुए, यानी कि जाइगोट में जो डिवीजन होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से 2 सेल बने, 4 सेल बने, 8 सेल बने, 16 सेल बने और 32 सेल बने, यानी मोरूला स्टेज बने। मोरूला के बाद में ब्लास्टुला, ब्लास्टुलेशन होता है, ब्लास्टुला स्टेज बनती है। ब्लास्टुला स्टेज बनेगी तो उसमें अंदर की तरफ कैविटी बनती है, ब्लास्टोसिल कैविटी, ठीक है। ये जो आपकी ब्लास्टुला स्टेज है, इस तरीके से ये जो बाहर की तरफ जो सेल्स बनती हैं इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। अंदर की तरफ जो कैविटी है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है। ये प्रोसेस होती है ब्लास्टुलेशन के ड्यूरेशन में। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस चलती है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जब स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, संरचना विकास गतियां होती हैं। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जिनको एपिबोली और एम्बोली बोलते हैं, वो मूवमेंट्स होते हैं, उनसे ये जो ब्लास्टोमियर है ये अरेंज होते हैं, ठीक है। उन एपिबोली और एम्बोली जो मूवमेंट्स होते हैं उनसे ये अरेंज होंगे। अरेंज होने के बाद में देखिए इस तरीके से ये कवर करते हैं इसको।
ठीक है। इस तरीके से गैस्ट्रुलेशन होता है। तो ये जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो इस तरीके से अंदर की तरफ मूव करके इसको कवर करती हैं, ठीक है। तो एक जगह को छोड़कर पूरे को कवर कर लेती है, यानी धीरे धीरे ये वापस से पूरे को कवर कर लेंगे इस जगह को छोड़कर। इस जगह को बोलते हैं ब्लास्टोपोर, ठीक है। ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर को छोड़कर पूरे को कवर कर लेती है, ठीक है। अब देखिए जो ये आपकी ब्लास्टोमियर सेल्स इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं, ये मोर्फोजेनेटिक मोमेंट्स के हिसाब से या तो इसको चारों तरफ से कवर करती हैं या सेल्स अंदर टूट टूट कर एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं और उसके बाद में ये चारों तरफ से इसको कवर करती हैं। यहाँ देखिए अपन सिंपल सा देखना है अपन को, तो ये इस तरीके से इसको कवर कर रहा है, यानी एक जगह को छोड़कर पूरे को कवर कर लेता है। अब देखिए स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज हुआ, इस तरीके से कवर किया इसने, तो 3 लेयर्स आपके पास में डेवलप होती हैं, यानी कि बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजो और अंदर वाली एंडो, ठीक है, तीनों लेयर। ये ब्लास्टोपोर। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अंदर की तरफ जो कैविटी थी उसको बोल रहे थे ब्लास्टोपोर कैविटी। अभी ये जो कैविटी है अंदर वाली ये कन्वर्ट हो जाती है आर्केंट्रोन, आर्केंट्रोन में कन्वर्ट हो जाती है ये, ठीक है। तो अभी इस कैविटी को बोलते हैं आर्केंट्रोन कैविटी, जो फ्यूचर में जाकर एलिमेंट्री कैनाल या गट में कन्वर्ट हो जाती है। आर्केंट्रोन कैविटी फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल या गट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जगह जहां से इन ब्लास्टोमियर ने कवर नहीं किया उसको आपने नाम दिया ब्लास्टोपोर, ठीक है। ब्लास्टोपोर से आगे जाकर कुछ स्पीसीज में एनएस का फॉर्मेशन होता है और कुछ में माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो जिन स्पीसीज में पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोमी, और जिन स्पीसीज में पहले एनएस का फॉर्मेशन होता है उनको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। तो ब्लास्टोपोर से जिन स्पीसीज में पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है उनको प्रोटोस्टोम, और जिनमें एनएस का फॉर्मेशन होता है उनको ड्यूटेरोस्टोम। ये अपन अभी थोड़ा सा आगे टॉपिक में बात करने वाले कि प्रोटोस्टोम क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम क्या है, कौन कौन से स्पीसीज कौन से फाइलम तक प्रोटोस्टोम में बात करते हैं, उसके बाद में कौन से फाइलम हैं जिनको अपन ड्यूटेरोस्टोम में काउंट करते हैं। चलिए यहाँ बात कर रहे हैं अपन सीलोमिक कैविटी की। तो तीनों लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन हो गया, तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन। एक्टोडर्म मैंने कहा बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म, तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब बननी है सीलोमिक कैविटी। तो सीलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए ये बाहर की तरफ आपका एक्टोडर्म, ये अंदर की तरफ मेसोडर्म, ये अंदर एंडोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म की जगह यहाँ पे भरा हुआ है मेसेनकाइम या पैरानकाइम। कुछ स्पीसीज में मेसेनकाइम भरा हुआ रहता है, कुछ स्पीसीज में इसकी जगह मेसेनकाइम भरा हुआ है। मेसेनकाइमल टिश्यू बोल देते हैं अपन, मेसेनकाइमल टिश्यू भरा हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि इसके बेस पे अपन 3 तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं, एक एसिलोमेट, दूसरा सिलोमेट और तीसरा स्यूडोसिलोमेट, ठीक है।
ये देखिए यहाँ भी देखिए आपको ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, और ये देखिए बीच बीच में आपके पैचेज बन रहे हैं, ठीक है। पैचेज बन रहे हैं इसका मतलब मीजोडर्म अंदर की तरफ, मीजोडर्म से मतलब कि अब सीलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है स्यूडोसीलोम, यानी सीलोम बन रही है लेकिन क्लियर नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्यूडोसीलोम। मीजोडर्म पैचेज में दिखाई देता है, इसको बोलते हैं स्यूडो। देखिए ये एसिलोमेट, ये दूसरा स्यूडो, और तीसरा आपका आता है सीलोमेट, ठीक है। सीलोमेट में अपन बात करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, ये देखिए सीलोमिक कैविटी का अंदर की तरफ फॉर्मेशन हो गया, मानी कि अब ये अंदर जो जगह है ये सीलोम है। तो तीनों जो लेयर्स थी, मैंने कहा कि आपके जो एसिलोमेट है, एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, उनमें तीनों लेयर हैं, लेकिन बीच वाली जो मीजोडर्मियल लेयर है उसमें मीजेनकाइमल टिश्यू भरा हुआ है, इसलिए कोई स्पेस नहीं है, पूरा पैक है वो, उसमें कोई कैविटी नहीं बनेगी। तो इनको बोलते हैं एसिलोमेट। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज तक के जो फाइलम है आपके, उनमें किसी तरीके की कोई कैविटी नहीं होती, इसलिए अपन उनको बोलते हैं एसिलोमेट्स। उसके बाद में फिर स्यूडोसिलोमेट, एस्केहेल्मिन्थीज की बात करें अपन, प्लेटीहेल्मिन्थीज के नेक्स्ट फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज की बात करते हैं, तो वहाँ से इसका ओरिजिन चालू होता है, सीलोम का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। तो जो मीजेनकाइम है, अंदर की तरफ मीजेनकाइमल जो टिश्यू भरा हुआ है, वो आपको ऐसे पैचेज में दिखाई देता है, यानी कि मीजोडर्म उसमें क्लियर होने लगती है, तो ऐसा लगता है कि सीलोम का फॉर्मेशन चालू हो गया, तो उसको बोलते हैं स्यूडोसीलोम। यानी कि एस्केहेल्मिन्थीज के जितने भी मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, स्यूडोसीलोमेट। क्लियर सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन सीलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं सीलोमेट, यानी कि बिल्कुल क्लियर सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, मीजेनकाइमल टिश्यू नहीं भरा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि जो मीजोडर्म है उसमें स्प्लिट हुई, उसमें दरार बनी और उससे सीलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो सीलोम है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सीलोम को अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका एसिलोमेट, इसके बाद में स्यूडोसिलोमेट, और तीसरा आपके होता है सीलोमेट।
यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं सीलोमेट्स, जिनमें सीलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है उनको बोलते हैं एसिलोमेट। और एक बीच की कैटेगरी अपन ने बना रखी है कि यानी कि सीलोम का फॉर्मेशन चालू हो जाता है और मेसोडर्म पैचेज में दिखाई देता है तो उसको अपन बोलते हैं स्यूडोसीलोम, आभास होता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा आभास होने लग जाता है कि सीलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन चालू हो गया, इसलिए उसको स्यूडोसीलोम बोलते हैं। तो प्रोटोजोआ से लेकर प्रोटोजोआ पोरीफोरा सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा, इसके बाद में आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज तक, यानी कि प्रोटोजोआ टू प्लेटीहेल्मिन्थीज तक के फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे के सारे एसिलोमेट होते हैं। उसके बाद में एक फाइलम आपके पास में आता है एस्के हेल्मिन्थीज या निमेटोहेल्मिन्थीज भी बोलते हैं इसको। इसके जो एनिमल्स हैं उनको निमेटोड्स या एस्केरिस, जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, तो इस फाइलम को राउंड वर्म भी इस फाइलम के मेंबर्स को राउंड वर्म भी बोलते हैं अपन। तो एस्के हेल्मिन्थीज के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्यूडोसीलोम। और उसके बाद में सीलोमेट, यानी कि उसके बाद में जितने भी फाइलम हैं, देखिए इससे पहले अपन कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ इसी तरीके से, क्योंकि अब क्या है कि ऑर्गन सिस्टम काम करने लग गए, यानी कि यहाँ से पहले आपका एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं अंदर, एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जैसे अपन बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, और उसके बाद में टिश्यू ऑर्गन और देन ऑर्गन सिस्टम, यानी एनेलिड से लेकर आगे तक जितने भी फाइलम हैं उनमें सिस्टम काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सीलोमेट्स में डाइजेटिव सिस्टम, यानी डाइजेटिव सिस्टम एनेलिडा के बाद के जितने भी फाइलम हैं उनमें सिस्टम काम करने लगे, डाइजेटिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। तो अब सीलोमिक कैविटी का इसमें डेवलपमेंट हो जाता है, यानी ये ऑर्गेनिज्म है एनेलिड से आगे के ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीनों जर्मिनल लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। और मेसोडर्म से अंदर की तरफ सीलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 क्लास साइज में अपन सीलोम को डिवाइड करते हैं। तो कुछ एनिमल्स में देखिए अपन बात करें जैसे फ्लैटवर्म, मैंने कहा प्लेटीहेल्मिन्थीज तक के जो ऑर्गेनिज्म फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किसी तरीके की सीलोमिक कैविटी नहीं होती। उनमें अगर किसी में कोई गट प्रेजेंट भी है तो या तो सिलेंट्रोन कैविटी होगी अंदर की तरफ, या स्पोंजोसील कैविटी होगी। जैसे पोरीफोरा फाइलम में आप देखते हैं अंदर की तरफ जो कैविटी बनी हुई है उसको स्पोंजोसील कैविटी बोलते हैं, और स्पोंजोसील कैविटी में बहुत सारे ओस्टिया और ओस्कुलम खुलते हैं। ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है और ओस्कुलम के थ्रू, जो ऊपर की तरफ होता है, ओस्कुलम के थ्रू पानी बाहर निकलता है, तो वो होती है स्पोंजोसील कैविटी। इसी तरीके से सिलेंट्रेट्स में सिलेंट्रोन कैविटी होती है अंदर की तरफ, जिसमें आपकी दंश कोशिकाएं होती हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। तो ये जो फाइलम के मेंबर्स हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एसिलोमेट्स। इनमें अंदर की तरफ मीजेनकाइमल सेल्स या मीजेनकाइमल फाइबर भरे रहते हैं मेसोडर्म की जगह पे। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं स्यूडोसीलोमेट्स की, यानी कि जिनमें बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस जनरेट होना चालू हो जाता है, ऐसा आभास होता है अपने को कि अंदर की तरफ कैविटी का फॉर्मेशन चालू हो गया, इसीलिए तो नाम पड़ा है स्यूडोसीलोमेट या आभासी बोलते हैं इसको, स्यूडोसीलोमेट। तो एस्के हेल्मिन्थीज के जो मेंबर हैं या निमेटोड्स जितने भी हैं उनमें स्यूडोसीलोमेट होता है या सीलोमेट का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है सीलोमेट्स। देखिए एक चीज और देखना, जो स्यूडोसीलोमेट्स हैं उनमें अंदर की तरफ स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है, यानी धीरे की धीरे पैचेज बनने लगे तो फ्लूइड का फॉर्मेशन भी अंदर की तरफ हो गया, तो स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड होता है अंदर की तरफ। जो इनमें मूवमेंट होता है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट होता है। आप देखिए अंदर की तरफ इसमें एस्के हेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स हैं जैसे एस्केरिस है उसका मूवमेंट देखेंगे अंदर तो हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट होता है, यानी कि इसमें जो सीलोमिक कैविटी है इसमें स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है जो इसमें हाइड्रोस्टैटिक लोकोमोशन में हेल्प करता है।
इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है सीलोमेट्स, या इनको बोलते हैं यू सीलोमेट्स भी बोलते हैं या ट्रू सीलोमेट्स भी बोलते हैं, जिनमें क्लियर सीलोम प्रेजेंट होती है। मैंने कहा एनेलिडा से लेकर लास्ट तक जितने भी कॉर्डेट्स आपके हैं वहां तक सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। तो सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिज्म में, तो इनमें तीनों जर्मिनल लेयर्स भी प्रेजेंट हैं और बीच में सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट है। इसके बाद में अपन जो सीलोमेट्स हैं इनको ओरिजिन, ये सीलोम का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बेस पे अपन इनको दो क्लासेस में और डिवाइड करते हैं। एक होती है साइजोसीलोम और एक होती है एंट्रोसीलोम। सीलोमेट्स को अपन सीलोम का ओरिजिन होता है उसके बेस पे अपन इनको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, यानी साइजोसीलोम साइजोसीलोमेट और दूसरा आपका होता है एंट्रोसीलोमेट। साइजोसीलोमेट्स और एंट्रोसीलोमेट्स। साइजोसीलोमेट्स यानी कि जो मीजोडर्म है, अंदर मीजोडर्म में दरार बनकर, देखिए अंदर की तरफ मान के चलिए ये आपका गैस्ट्रुलेशन से लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, अंदर की तरफ आपका मीजोडर्म है, तो मीजोडर्म में अंदर इस तरीके से लेयरिंग हो, इस तरीके से लेयरिंग होकर यानी कि मीजोडर्म में अंदर की तरफ स्प्लिट बने, इस तरीके से दरार का फॉर्मेशन हो, एक तरफ एनएस का फॉर्मेशन हो और एक तरफ माउथ का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो जो सीलोमेट्स हैं, ट्रू सीलोमेट्स हैं, उनमें ब्लास्टोपोर से पहले एनएस का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है, पहले एनएस का फॉर्मेशन होता है। यानी जितने भी ड्यूटेरोस्टोम हैं और एनेलिड्स के बाद में जैसे इकाइनोडर्म्स और इसके कॉर्डेट्स की अपन बात करते हैं तो सारे के सारे ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, तो उनमें पहले एनएस का फॉर्मेशन होता है। तो साइजोसीलोमेट्स में मीजोडर्म में स्प्लिट बनता है, स्प्लिट बनने के बाद में अगर स्पोंजोसिल कैविटी का फॉर्मेशन होता है, अब जो कैविटी बन रही है स्पोंजोसिल कैविटी यानी कि दरार स्प्लिट बनकर, स्प्लिट का मतलब है दरार बनकर इसमें कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं साइजोसीलोम। और दूसरा होता है एंट्रोसीलोम। एंट्रोसीलोम यानी अंदर की तरफ जो एंडोडर्मल लेयर है, एंडोडर्मल लेयर में आउट पाउचेज, आउट ग्रोथ एंडोडर्मल लेयर्स में है। देखिए यहां एंट्रोसीलोम की अपन बात कर रहे हैं, तो एंट्रोसीलोम को आप देखेंगे तो इस तरीके से बाहर की तरफ आपकी एक्टोडर्म है और बीच में मीजो एंडोडर्म है। एंडोडर्म में अंदर की तरफ इस तरीके के आउट पाउचेज बन रहे हैं इसमें, और ये पाउचेज बनकर आगे जाकर एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करें। ये पाउच जो बन रहे हैं एंडोडर्म में अंदर की तरफ जो पाउच बन रहे हैं, ये पाउच बनकर आगे जाकर ये पाउच बड़े हो जाएंगे आगे जाकर और एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसको बोलते हैं एंट्रोसीलोमेट। ठीक है, कुछ स्पीसीज में जैसे मोलस्का या आर्थ्रोपोडा में ये जो सीलोमिक कैविटी है इसमें हीमोसिल भरा रहता है, या ब्लड भरा रहता है, इसलिए इसको हीमोसिलोमिक कैविटी भी बोलते हैं। हीमोसिल या हीमोसिलोमिक कैविटी।
ठीक है। सीलोमिक कैविटी में क्या भरा रहता है? ब्लड भरा रहता है, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं हीमोसील। जो आर्थ्रोपोडा या कुछ मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनकी सीलोमिक कैविटी में फ्लूइड जिसमें ब्लड भरा रहता है, इसलिए इसको नाम देते हैं हीमोसील कैविटी। ठीक है, तो आज हमने सीलोम की तीनों टाइप्स के बारे में बात की, एसिलोमेट, सीलोमेट और स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, तो सीलोमेट्स में मैंने फिर आपको दो टाइप्स फिर बताए, साइजोसीलोम और एंट्रोसीलोम। साइजोसीलोम का मतलब है कि मीजोडर्म में स्प्लिट का फॉर्मेशन हो रहा हो, स्प्लिट फॉर्मेशन के द्वारा आपकी सीलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं साइजोसीलोम। और दूसरे एंट्रोसीलोमेट्स यानी कि जो आपकी एंडोडर्म है उसमें आउट ग्रोथ हो, आउट पाउचिंग बने उसमें और उसके बाद में उसका डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं एंट्रोसीलोम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।